न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक की जानकारी 7 मई की सुबह ही पाकिस्तान को दे दी गई थी, लेकिन डीजीएमओ लेवल पर दी गई इस अहम जानकारी को पाकिस्तान ने दुनिया से छिपाए रखा और भारत के खिलाफ झूठी बयानबाजी की। बात पीएम मोदी के संदेश की भी होगी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की हरकतों पर पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो अगर वहां से गोली चलती है तो यहां से गोली चलनी चाहिए। सीज फायर के बाद आज भारतीय वायुसेना का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही बात करेंगे हिंदुस्तान की ताकत ब्रह्मोस की भी। तनाव के माहौल के बीच लखनऊ में खुला ब्रह्मोस मिसाइल बनाने और टेस्ट करने का सेंटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो युद्ध में झोंकने वाले पाकिस्तान का सबसे नया और सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। इस झूठ का पर्दाफाश भारतीय सेना ने किया है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई के बारे में 7 मई की सुबह को भारत ने डीजीएमओ लेवल पर हमले की पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन यह बात पाकिस्तान ने छिपाए रखी और हमले का पूरा इल्जाम भारत पर लगाया। दुनिया को आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने गलत जानकारी दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद है। विशाल, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ सीधे सीधे बेनकाब होता हुआ। बिल्कुल प्रतिमा, पाकिस्तान का हर एक झूठ भारत ने बेनकाब किया है और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की जब वो सऊदी अरब में थे और पहलगाम के आतंकी हमले पर उन्होंने दुख जताया था और पीएम मोदी सऊदी अरब से सीधे अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आए थे और उस समय उन्होंने एक संदेश यहां पर दिया था कि वी विल हिट, हम छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। 22 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में तमाम बातचीत अलग अलग देशों से भारत और की होती रही है। 1 मई को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का फोन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पास आता है। वो जानना चाहते हैं कि भारत क्या करने वाला है। भारत ने उनको एक ही लाइन में जवाब दिया, वी विल हिट, यानी भारत पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी शिविर हैं उन पर हमला करेगा। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया था, इसे छिपाया नहीं था। और 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में अमेरिका की तरफ से बार बार यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत कब और कहां पर हमला करेगा। 7 मई को भारत ने जब पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया, जिसमें सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया गया, खासतौर पर बहावलपुर, मुरिदके और एक और जो मुजफ्फराबाद, इन 3 जगहों पर भारत ने सबसे शक्तिशाली घातक हथियार का इस्तेमाल किया। कुल 9 स्थानों पर हमला किया और 7 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को यह बता दिया कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है, आतंकवादी शिविरों को मिट्टी में मिला दिया है। और आधे घंटे के अंदर, जो हमें सूत्रों ने बताया कि आधे घंटे के अंदर इन 3 केंद्रों को, बहावलपुर, मुरिदके और मुजफ्फराबाद को मिट्टी में मिला दिया गया था। उसके बाद फिर अलग अलग देशों से भारत की बातचीत हुई। 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और एम्बैरेसिंग मोमेंट है विशाल पाकिस्तान के लिए, जहां पर सच को छिपाने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता। भारत ने जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया था। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने भारत की ओर से आतंकी कैंपों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दुनिया को नहीं दी और भारत के एक्शन को पाकिस्तान पर हमला बताकर प्रचारित किया। दरअसल भारत सिर्फ पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके सहयोगियों को मारना चाहता था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत भारत ने 6 मई की रात 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सुबह होते ही 7 मई को आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक की जानकारी डीजीएमओ लेवल पर दी। भारत ने साफ साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकियों को मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकी ठिकानों पर हमले की बात कहता तो वहां की सेना और सरकार पाकिस्तान में घिर जाती। इसीलिए उसने युद्ध की बात छेड़ दी। जब तनाव
ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने पाकिस्तान और आतंक के गढ़ में घुसकर तबाही मचाई। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को मिलाने वाली हमारी ब्रह्मोस ही है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, बाकायदा विशेष रिसर्च होगा। इसके उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस से पूरी दुनिया को संदेश पहुंच गया है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। यानी अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। इसके लिए करीब 300 करोड़ की लागत से 200 एकड़ एरिया में ब्रह्मोस को बनाने के लिए तैयारी की गई है, जिससे हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एयरबेस की तबाही में ब्रह्मोस मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सही जवाब दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से ये सबक पाकिस्तान को बखूबी मिल गया है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के सेंटर के उद्घाटन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की ताकत को लेकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब मिल गया है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। यानी सीमा पार से अगर कोई हिमाकत होगी तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान में आतंक के गढ़ को जमींदोज करने के लिए भारत ने 6-7 मई की रात देश के प्राइम स्ट्राइक वेपन ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था। हम आपको इसकी खूबियों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मोस की बात करें तो लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस को रडार पर ट्रैक करना मुश्किल है। 290 से 400 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी है। ब्रह्मोस हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। 300 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में ये सक्षम है। तो भारत सरकार ने साफ किया है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। वायुसेना इस बीच बीएसएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसने पाकिस्तान की सांसें फिर से अटका दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने दोपहर करीब 3:30 बजे जो वीडियो पोस्ट किया उस पर लिखा था धावा। आमतौर पर इसका मतलब होता है दल बल के साथ दुश्मनों पर आक्रमण करना, और इस वीडियो में बीएसएफ ने यह दिखाया कि इसके लिए वो कितनी तैयार है। ये वही बीएसएफ है जिसने हर कदम पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ये वही बीएसएफ है जिसने सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये वही बीएसएफ है जिसने सीमा की रक्षा की और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। अब एक बार फिर बता दिया कि वो कितनी तैयार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। कल तक अमेरिका की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा था। बाकायदा वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की थी, एक्स पर उन्होंने ये बातें लिखी थी, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है। तो मैं अपने सहयोगी विशाल पांडे का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। विशाल, अब ये नई जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में बताएं जरा। देखिए प्रतिमा, ये जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अमेरिका की कोई मध्यस्थता इस पूरे समझौते के बीच में नहीं रही है, जो सहमति बनी कि फायरिंग और मिलिट्री एक्शन भारत पाकिस्तान के बीच रुकना चाहिए। हमें यही जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को दोपहर 1 बजे सबसे पहला फोन कॉल भारत के डीजीएमओ को किया, लेकिन भारत के डीजीएमओ उस समय व्यस्त थे तो उन्होंने उस समय बातचीत नहीं की। लगभग 2.5 घंटे बाद दोपहर 3:35 पर दोबारा पहली बार भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच फोन पर बातचीत होती है। पाकिस्तानी अनुरोध
अनुरोध करता है कि अब हमारे ऊपर हमले मत करिए, इस हमले को रोक दीजिए। भारत इससे सहमत हुआ। इससे पहले क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की, अमेरिका ने लगातार भारत से बातचीत की, लेकिन हमें यह बताना होगा कि जब जेडी वांस की 9 मई को भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वांस की बातचीत हुई तो जेडी वांस ने सिर्फ इतना कहा कि ये हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो हम उसे बहुत विनाशकारी जवाब देंगे। तो दो टूक शब्दों में भारत की तरफ से अमेरिका को भी बता दिया गया था कि पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। और फिर जब यह बातचीत हुई तो 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से नष्ट किया, बुरी तरह से ध्वस्त किया। पाकिस्तान के लिए यही टर्निंग पॉइंट था और यहीं से पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि अब हम इस लड़ाई को नहीं चाहते हैं। तब जाकर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत की और फिर जाकर यह सहमति बनी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका। तो भले ही भारत और पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान आया है। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर ऑपरेशन जारी रखने की जानकारी देते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित टास्क को सटीकता, प्रोफेशनल तरीके से सफलता के साथ अंजाम दिया। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने अटकलें लगाने और अनवेरिफाइड जानकारी प्रसारित करने से बचने की अपील की है। वायुसेना के इस बयान से साफ हो गया है कि आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, उन्हें आगे भी चुन चुन कर इसी तरह से मारा जाएगा। कल सुबह पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर पर नाकाम मिसाइल अटैक किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया। अगर वो पहले ही फट जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जब मिसाइल डिफ्यूज हुआ तब ऐसा धमाका हुआ, पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। मिट्टी का गुबार हर जगह फैल गया। हुआ यूं कि बॉर्डर से सटे राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान ने 2 मिसाइल अटैक किए थे। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम कर दिया और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा जैसलमेर में बड़ौत इलाके में गिर गया था। सेना ने आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया और मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया। ये देखिए, ये इसकी जो प्रक्रिया होती है कि एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें जो टुकड़ा होता है उसको दबाया जाता है, ऊपर से मिट्टी की बोरियां डाली जाती हैं और दूर से एक रास्ता बना करके आग लगाई जाती है ताकि आग धीरे धीरे उस हिस्से तक पहुंचे। एबीपी रिपोर्टर मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट के दौरान ही जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए, ये जोरदार धमाका, धुआं आप देख सकते हैं और ये मिसाइल जो थी ये डिफ्यूज हो चुकी है। बड़ौत गांव जैसलमेर और पोखरण के बीचों बीच है। इस मिसाइल का हिस्सा बड़ौत के खुले मैदान पर गिरा था। उसके बाद करीब आधा किलोमीटर हवा में उड़ान भरने के बाद मिसाइल एक खेत में जा गिरी। इस बीच पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों को सीधा संदेश दिया है कि हिंदुस्तान पर नापाक नजर रखने वाले सीमा के उस पार भी बच नहीं सकते। भारत की कार्रवाई की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की धमक हर एक मंच पर सुनाई दी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक संदेश दिया कि अगर सीमा पार से आतंक फैलाने की कोशिश होगी तो भारत रुकेगा नहीं। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आतंकी पड़ोसी देश में भी बच नहीं सकते। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसका माकूल जवाब दिया गया।
बिल्कुल घर के सामने अभी एक। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। सूत्रों का ऐसा कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर साफ साफ ये संदेश दे दिया गया था कि अगर पाकिस्तान से कोई गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, यानी हाई इंटेंसिटी का जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसकी खुली छूट दे दी गई थी, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी भीषण पलटवार करेगा, इसकी पूरी छूट हमारी भारतीय फौज को दी गई थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सीमा पर तनाव फिलहाल थम चुका है, दोनों तरफ से फायरिंग रुक गई है। इस बीच आज पीएम आवास पर एक बार फिर से बैठक हुई है। इस बैठक में रक्षा विभाग से जुड़ी टॉप लीडरशिप मौजूद थी। बातचीत की टेबल वही थी, लेकिन चर्चा का मुद्दा बदल चुका था। पीएम मोदी के साथ बैठे चेहरे वही थे, लेकिन इस बार चर्चा इस बात पर हो रही थी आगे करना क्या है। पीएम मोदी के दाईं तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बैठे थे। तो पीएम मोदी के बाईं तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनके बगल में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठे हुए थे। वीडियो में नजर आया कि पीएम मोदी जो कुछ बोल रहे थे उसे विदेश मंत्री और सेना अध्यक्ष पेपर पर नोट कर रहे थे। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली और इस बैठक के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया गया कि अगर उसने दोबारा कोई गुस्ताखी की तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, मुंहतोड़ जवाब देगी। कल भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की थी। दरअसल शुरुआती खबर तो यही सामने आ रही थी, हालांकि सोर्सेस अब कुछ देर पहले हमें यह क्लियर कर रहे हैं कि इसमें अमेरिका का रोल नहीं था। अब ट्रंप ने एक बार फिर से ट्वीट कर कश्मीर मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को समझदारी भरा फैसला बताया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। इसके साथ ही ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए काम करने की बात भी कही। उन्होंने लिखा, मैं दोनों देशों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर मुद्दे का कोई समाधान निकल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर भारत हमेशा से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार करता रहा है और अब भी भारत अपने रुख पर कायम है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया तो भारत की इस कामयाबी से खुश होकर बलूचिस्तान ने वहां के लोगों ने तिरंगा लहरा दिया। ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई, जहां लोग तिरंगा लहराकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते दिखाई दिए। यकीनन इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के गले से पानी नहीं उतरेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार मुनीर की पजामा फौज के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज हो रही है। हाल ही में 3 दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया था, जिसमें पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए थे और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई। और अब तिरंगा लहराकर बलूचिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान का आज नहीं तो कल टुकड़े टुकड़े होना तय है। पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में मोहम्मद इम्तियाज ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में बीएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। वो बिहार में छपरा के नारायण गांव के रहने वाले। देश के लिए कुर्बान होने वाले मोहम्मद इम्तियाज की शहादत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। लोग तिरंगा हाथ में लिए देश के रक्षक के घर के बाहर पहुंच गए। हमें बहुत फख्र है कि हमारे एरिया का एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने हंसते हंसते अपने देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। ईद बकरा ईद में आए थे, वो 20 तारीख गए हैं यहाँ से, 21 गए हैं यहाँ से, 20 गए। वो गाँव भर घूमते थे, सबसे घूमते थे, सब कहते थे कि आप तैयारी कीजिए जाने के लिए, फौज में जाने के लिए। शहीद इम्तियाज के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए इम्तियाज ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अजीत डोभाल ने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद का विरोध किया। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें दोनों के बीच दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई।
चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो बातचीत में अजीत डोभाल ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। युद्ध भारत को पसंद नहीं है, न युद्ध किसी के पक्ष में है और न ही हित में। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता जल्द से जल्द बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो अजीत डोभाल ने साफ साफ संदेश दिया है कि सीज फायर के प्रति प्रतिबद्धता से ही शांति संभव है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। चीन पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात अशांत और जटिल हैं। एशियाई इलाके में शांति और स्थिरता कठिन संघर्ष के बाद हासिल हुई है। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। दोनों ही चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन इस बात की तारीफ करता है कि भारत को युद्ध पसंद नहीं है। भारत ने चीन को साफ संदेश दिया है, अब वो पाकिस्तान की किसी भी आतंकी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन भी जानता है कि भारत का रुख इस बार आर या पार वाला है। यही वजह है कि वो भी बेहद संतुलित कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन की फिर से दोहरी नीति सामने आई है। एक तरफ चीन दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव को खत्म करने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ कह रहा है कि वो हर हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपनी असली सूरत दिखा दी है। एक तरफ तो वो दोनों देश से तनाव खत्म करने और अधिकतम संयम बरतने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी ड्रैगन चाल भी जारी है। चीन ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि वो हालात चाहे जो भी हों, वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ चीन खड़ा रहेगा। चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन पर बात की। इसी दौरान ये टिप्पणियां की। वांग यी ने पाकिस्तान के संयम और चुनौती से भरे हालात में उसके जिम्मेदाराना रुख की तारीफ भी की। चीन ने भले ही पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन भारत के इस आरोप को कभी नहीं माना कि उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है। न ही LOC पर पाकिस्तान के लगातार सीज फायर उल्लंघन को लेकर कोई टिप्पणी की। ऐसे हालात में जब तनाव चरम पर है, उसके बीच वांग यी का बयान जाहिर करता है कि उसके लिए व्यापार से कुछ भी बड़ा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उसका बड़ा कारोबारी साझेदार है। तो भले ही सीमा पर सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान पर बैन जारी रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर कौन कौन सी पाबंदियां आगे भी जारी रहने वाली हैं। बता दें आपको, इसके तहत सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, अटारी वाघा चेकपोस्ट बंद रहेगा, पाकिस्तान नागरिकों का वीजा रद्द रहेगा, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या कम रहेगी, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार नई दिल्ली से निष्कासित रहेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद बॉर्डर से सटे कई शहरों में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि पहले जैसी हलचल अभी नहीं है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर, अखनूर, कुपवाड़ा, रामबन, जैसलमेर और अमृतसर में लोग किस तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं उसकी है। जरूरी सामानों की खरीदारी करते हुए ये लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो सीज फायर का ऐलान होने के बाद सीमा से सटे शहरों में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। धीरे धीरे दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान पर अभी भी भरोसा नहीं कर रहे। अखनूर में 3 दिन बाद बाजार खुला है। सीज फायर के बाद हालात भले सामान्य दिख रहे हों, लेकिन लोग पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहे। किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, उसका कोई यकीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं उसका। राजस्थान में बॉर्डर से सटे जैसलमेर में धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं। हालांकि बाजारों और सड़कों पर रौनक नहीं दिख रही। जिन लोगों को जरूरी काम है, सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पब्लिक को एक तरीके की घबराहट है कि फिर से कोई बंद नहीं हो जाए, फिर से पूरा लॉकडाउन की तरह नहीं हो जाए। इसलिए वो जरूरी सामान है, जैसे राशन का पानी है, राशन पानी है, सब्जी है, फ्रूट्स है या फिर पेट्रोल डीजल है, इसलिए वो लोग बाहर निकल रहे हैं। अमृतसर में भी सीज फायर के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि तनाव के मद्देनजर टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ है। बात अमृतसर की करें तो यहाँ पर आम जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तनाव के बाद अब सब कुछ सामान्य है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अब हालात ठीक रहेंगे। ये सीज फायर के बाद पहली सुबह की तस्वीरें हैं। फिर से लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। सुबह की सैर के बाद दोस्तों के साथ चाय पीते हर उम्र के लोगों की ये अलग अलग तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि स्थिति अब पटरी पर लौट रही है। अब
हालात जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। ग्रीन कवर है प्रशासन की तरफ से और प्रशासन ने कहा है कि लोग जो है नॉर्मल जो है बाहर निकल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सचिन कुमार ने चाय की चुस्की लगाते लोगों से बात की तो अमृतसर वासियों ने हालात और बेहतर होने की उम्मीद जताई। सर होपफुली अब आगे सब कुछ ठीक होगा। डेफिनेटली वी पुट देम इन बैक, दे आर ऑन देयर फीट्स। अमृतसर देश के बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। तनाव के बीच टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ। उम्मीद है कि भविष्य में सीमा पार से पाकिस्तान फिर कोई कायराना हरकत नहीं करेगा और शांति के साथ अमृतसर यूं ही हंसता खेलता गुलजार रहेगा। सीजफायर के बाद श्रीनगर में भी दुकानें खुल चुकी हैं। हालांकि कल रात आसमान में ड्रोन दिखने के बाद श्रीनगर की सभी दुकानें बंद हो गई थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। लाल चौक इलाके में अब सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीती रात ड्रोन दिखने के बाद बाजार में हलचल बंद हो गई थी। लोगों में दहशत बढ़ गई थी, लेकिन अब सड़कों पर रौनक दिख रही है। आज सुबह की जो तस्वीर है वो श्रीनगर में वो राहत देने वाली है। लोग जो है वो वापस से अपने घरों से निकल रहे हैं। जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आज एक बार फिर से श्रीनगर की लाल मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। पाकिस्तान श्रीनगर में लगातार गोलाबारी और ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी सीजफायर के बाद फिजा बदली हुई दिख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर तो हो ही गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बीती रात गोलीबारी की और ड्रोन से हमला करने की नापाक कोशिश की, उसको देखते हुए राहत कैंप में रहने वाले लोग अभी भी अपने घरों को लौटने को राजी नहीं। ये जम्मू के आरएसपुरा का सरकारी स्कूल है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी और ड्रोन हमले से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने कैंप में शरण ले रखी थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लोग अभी भी अपने घरों को लौटना नहीं चाह रहे हैं। क्यों अभी तक क्यों घरों में नहीं गया? सर गोली चल रही है पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, नहीं। विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान? ना हाँ बिल्कुल नहीं। आरएसपुरा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान ने जम्मू में भारी गोलाबारी की, लोगों को अपना घर छोड़कर यहाँ शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सीजफायर हो गया, फिर भी पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। सीजफायर तोड़ दिया उसने रात को, फिर ड्रोन देखे गए हैं, श्रीनगर में ड्रोन गिरे हैं। इन सब के बीच जम्मू में अभी हालात सामान्य हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय सेना के जवान एम मुरली नायक देश की रक्षा करते हुए एलओसी पर शहीद हो गए। मुरली नायक आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के रहने वाले थे। नायक का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई। हाथों में तिरंगा, वंदे मातरम के नारे, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले एम मुरली नायक के सम्मान भी लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश का श्री सत्य साई जिला हिंदुस्तान के रियल हीरो के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आया। सिर्फ 25 साल के मुरली नायक परिवार का एकमात्र सहारा थे। मां अपने बहादुर बेटे के शव पर लिपट कर रोने लगी। मां की चित्कार सुनकर सभी की आंखें भर आई। मैं सभी आर्मी जवान लोगों से सैल्यूट करता हूं। मुरली नायक के अंतिम दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी पहुंचे। पवन कल्याण ने शहीद की मां को गले लगाकर दुख बांटा। मुरली नायक की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। विशाखापत्तनम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शहीद मुरली नायक को श्रद्धांजलि दी। उधर सीमा पर सीजफायर के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीडिया के सामने आए। शहबाज ने भारत की सैन्य कार्रवाई में बुरी तरह पिटने वाली पाकिस्तानी सेना की जीत का खोखला दावा कर डाला। पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कई झूठ बोले। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ ही वक्त में भारतीय सैन्य मोर्चा को तबाह कर दिया। चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। जबकि हकीकत क्या है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के रहीम यार खान, मुरीद, चकलाला समेत कई सैन्य बेस तबाह हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन शहबाज शरीफ राफेल को नाकाम करने का खोखला दावा कर रहे हैं। उनके राफेल
हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी तासुब पर कायम है। शहबाज ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को लेकर झूठ बोला, बल्कि दोनों देशों के बीच संघर्ष के नतीजे पर भी अपनी जनता को गुमराह करते नजर आए। पाकिस्तान ने हर एक मोर्चे पर मात खाई। तनाव खत्म करने के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन गोलीबारी थमी तो शहबाज शरीफ ने नया झूठ बोल दिया। पाकिस्तानी अवाम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने सीमा पर सीज फायर को जीत की तरह पेश किया। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। शहबाज शरीफ का ये दावा हकीकत से बिल्कुल उलट है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की जितनी भी कोशिश की वो नाकाम कर दी गई। वहीं संघर्ष विराम के लिए पहल भी पाकिस्तान ने की, लेकिन जैसे ही सीमा पर सैन्य कार्रवाई पर विराम लगा तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सीज फायर में पाकिस्तान की जीत का प्रोपेगेंडा तैयार करने लगे। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। असल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर झूठ के जरिए आवाम के सामने अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को जवाब देते हुए सीमा पर शहीद हुए सुरेंद्र मोगा का पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। सुरेंद्र मोगा एयरफोर्स की 39वीं विंग मेडिकल यूनिट में तैनात थे, जहां देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। सुरेंद्र मोगा अपने पीछे एक 8 साल की बेटी और 5 साल का बेटा छोड़ गए हैं, लेकिन उनकी शहादत पर पूरे परिवार को गर्व है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। सुरेंद्र मोगा की बेटी अपने पिता की तरह सैनिक बनना चाहती है और अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।